हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का है, जिसको एपी बोलते हैं हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम लोग एक बार सीक्वेंस के बारे में समझ लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? आपने पुरानी क्लासों में एक तरह का नंबर्स का एक पैटर्न्स देखा होगा, जैसे 1 3 5 7 9, इस तरह से पैटर्न देखा होगा, या फिर 0 -2 -4 -6 एज इट इज़, या फिर 6 6 6 6, या फिर 2 8 14 डैश 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 डैश। ये इस तरह का आपने एक पैटर्न देखा होगा। ये जो पैटर्न होता है इसी को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन ए डेफिनेट ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर, किसी डेफिनेट ऑर्डर के अंदर अगर हम लोग किसी भी नंबर को अरेंज करते हैं तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होती है हमारे पास में वो होती है arrangement of a number, arrangement of number in a definite order। किसी भी नंबर को अगर डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उनको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। अब सीक्वेंस से हमारे पास में एपी बनता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किस तरह? अगर हमारे पास में कोई भी सीक्वेंस हो और जो सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस हो वो सेम हो, एक फिक्स पैटर्न होता है सीक्वेंस का, उस जिसके अंदर ही एपी हम लोग पढ़ते हैं। तो एपी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास में? A sequence of number in which difference is common या फिर कांस्टेंट बोल सकते हो। एक ही डिफरेंस होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 1 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपके पास में? 2। 3 और 5 के बीच का कितना है? 2। 5 और 7 के बीच का 2। इसमें आप देख सकते हो -2 -2 -2। इसके अंदर कितना है? 0 0 0। इसके अंदर कितना है? 6। इसके बीच का भी 6। इस तरह ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसी को हम लोग एपी के अंदर पढ़ते हैं। वैसे सीक्वेंस बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल कॉमन डिफरेंस वाले ही पढ़ते हैं जो एपी के अंदर आते हैं। उसके अलावा हमारे पास में एक फाइनाइट एपी होती है और एक इनफाइनाइट होती है। पहले फाइनाइट एपी की डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइनाइट एपी में क्या होता है आपके पास में? जो ये नंबर्स होते हैं आपके पास में, ये फाइनाइट नंबर होते हैं, लिमिटेड नंबर होते हैं। अगर यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं, द एपी इन विच लिमिटेड नंबर, अगर लिमिटेड नंबर हो तो उसको फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी देख लेते हैं। अब इनफाइनाइट एपी, द एपी इन विच अनलिमिटेड नंबर, समझ गया ना इस चीज़ को? तो कि अगर यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास एक नंबर बनाता हूँ, जैसे मान लो यहीं मैं स्टॉप कर देता हूँ, तो ये अपने पास फाइनाइट एपी रहेगी। और ये डैश 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 लगा के मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट लगा दिया, तो ये कितना हो गया? इनफाइनाइट नंबर हमारे पास में, तो इसको इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अपने पास में जो एपी का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो हमारे पास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है हमारे पास में? मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस होता है। तो पहला जो नंबर होगा हमारे पास में उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो होगा ए प्लस डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तीसरा जो होगा ए प्लस 2d से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पहली वाली टर्म होती है उसको A1 से लिखते हैं हम लोग। जो दूसरी वाली टर्म होती है उसको A2 से लिखते हैं। तीसरी वाली टर्म को A3 से, इसी तरह डैश 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 AN से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पर आपके पास में जो टर्म निकल के आती है वो क्या होती है? A प्लस एंड डी। ठीक है,
ए प्लस एन, यहाँ पे देखो आप 3 था तो 2 आया, तो एन माइनस 1 डी होगा आपके पास में। जो लास्ट वाली टर्म होगी ए एन वाली, वो क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्योंकि देखो 3 माइनस 1 आया। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, एन माइनस 1 डी होगा आपके पास में। ये वाली जो टर्म होती है हमारे पास में, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसी तरह इसको सेकेंड, इसी तरह इसको थर्ड, इसी तरह डैश 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 डैश, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म जो होगा, अगर हम लोग A1 लिख रहे हैं इसका मतलब फर्स्ट टर्म, A2 लिख रहे हैं मतलब सेकेंड, A3 लिख रहे हैं मतलब थर्ड टर्म। इसी तरह A4 A5 फोर्थ फिफ्थ टर्म है आपके पास में। अब इसका एक नंबर लेके देख लेते हैं, नंबर्स के साथ में। ये आपको ध्यान रखना है इसको क्या क्या बोलते हैं। अब आप एक नंबर लेके देखते हैं हम लोग नंबर्स के साथ में किस तरह। अगर हम लोग हमारे पास में जैसे A हो, A इज इक्वल टू 5 गिवन हो, और D इज इक्वल टू मान लो 3 गिवन हो, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास में, 5 ही होगी, क्योंकि A फर्स्ट टर्म वही होती है। सेकेंड टर्म क्या होगी आपके पास में, A प्लस डी, तो कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये सेकेंड टर्म होगी आपके पास में। इसी तरह आपके पास में थर्ड टर्म निकालनी हो तो क्या होगा, A प्लस 2D, तो 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा आपके पास में यहाँ पे, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। इस तरह आपके पास में ये पूरी एक एपी बन गई। इसकी एपी क्या होगी आपके पास में, 5 8 11 डैश डैश डैश। अब बात कर लेते हैं, जैसे ये डी जो होता है वो क्या होता है आपके पास में, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप आराम से नंबर गेन कर सकते हो इसमें पूरे के पूरे। इसमें सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। जैसे आपके पास में अब A1 निकालना है, तो आपके पास में यहाँ पे या तो D निकाल सकते हैं, जैसे D कॉमन डिफरेंस को D से D रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो D क्या होगा आपके पास में, यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे A2 माइनस A1, ये भी आपके पास में D है। अगर इसी तरह आगे फॉर्मूले के हिसाब से देखना हो तो A3 माइनस A2, ये भी आपके पास में कॉमन डिफरेंस है। इसी तरह आपके पास में नेक्स्ट वाली टर्म में से, जैसे A4 माइनस A3, बिफोर वाली टर्म, उससे पहले वाली टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में जो नंबर आएगा वो क्या होगा, D होगा। आप चाहो तो अभी जो AP निकाली है हम लोगों ने उसी में आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास में D निकालना है, D निकालना है तो आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आएगा आपके पास में, 3 आएगा। इसी तरह आप यहाँ पे देखो A3 11 माइनस 8, कितना है आपके पास में, 3। अगर मान लो इसके आगे कोई नंबर होता तो क्या होता, आपको सबको पता ही होगा, A4 क्या होगा, अगर निकालना हो तो 11 के अंदर क्या करोगे, 3 ऐड कर दो, तो 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी आपके पास में 3 आता है। इसी तरह आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। अब आप बात करते हैं हम लोग कि nth टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसका यूज़ किस तरह करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ nth टर्म, इसके लिए आपको बताया था मैंने अभी, ये एक फॉर्मूला निकल के आया था हमारे पास में, कोई भी ये an माइनस 1d, इस फॉर्मूले से आप चाहो वो वाला नंबर निकाल सकते हो। अब वो वाला नंबर किसे, अब आपको डायरेक्ट मान लो फर्स्ट नंबर नहीं निकाल के, फर्स्ट टर्म नहीं निकाल के, किस कौन सी निकालनी हो, 10th वाली टर्म निकालनी हो, 12th वाली टर्म निकालनी हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। कौन सा वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। अब आपके पास में यहाँ पे कोई AP ले लेते हैं हम लोग, उस AP की हेल्प से आपको पता चल जाए किस तरह फाइंड करना है। तो यहाँ पर AP क्या है हमारे पास में, ये एक AP है, वही ले लेते हैं, 5 8 11 14 डैश 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 डैश, आगे जितने नंबर चाहिए अपन ले सकते हैं। अब जैसे मान लो इसमें an है, अब आपके पास में जैसे फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये, थर्ड ये है, 4 ये। अब आपको यहाँ पे अब क्या निकालना है, जैसे 12th वाली टर्म पर निकालनी है, तो 12th वाली टर्म कैसे निकालोगे, आपको क्या चाहिए, A12 चाहिए, यहाँ पे n की जगह 12 आ जाएगा। अब आपको पास में 12 निकालना है तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, A प्लस
n माइनस वन और d। n की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जैसे a की वैल्यू मेरे पास में क्या है 5 है, d की वैल्यू मैं निकाल ही सकता हूँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। और इसी तरह n चाहिए मेरे को, एक और n चाहिए, तो n कितना हो गया आपके पास में 12 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह A12 फाइंड करते हैं हम लोग। तो A12 किस तरह फाइंड करेंगे, 5 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 और d कितना है आपके पास में 3 है। तो A12 जो होगा वो 5 प्लस 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई 3। A12 क्या हो जाएगा 5 प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, और A12 जो होगा आपके पास में वो कितना होगा 38। इस तरह आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके, आपको A100 वाली टर्म भी चाहिए हो तो आप A100 वाली टर्म भी निकाल सकते हो। अब हम आगे थोड़ा और देख लेते हैं इस AP के अंदर जो एक फॉर्मूला आता है आपके पास में, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ एंड टर्म ऑफ AP। आपके पास में क्या होता है, कोई भी AP होती है जिसका आपको सम करना है। जैसे आपके पास मान लो यहाँ पे 1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे क्या होगा, इसको ऐड करेंगे 3, फिर इसको ऐड करेंगे 6, फिर इसको ऐड करेंगे 10, फिर इसको ऐड करेंगे 15। ये जिस तरह 15, अब इस ये तो चलो अपने पास इजी था, एक शॉर्ट टर्म था, तो हम लोग ने क्या किया सीधा ऐड कर दिया। लेकिन हमारे पास अगर बड़े बड़े टर्म हो तो उसको निकालने के लिए क्या होगा, और 100 टर्म्स का एडिशन करना हो तो क्या हम इस तरह 100 टर्म थोड़ी लिखेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SN। तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है आपके पास में n/2 2a प्लस n-1 और d, ये वाला फॉर्मूला होता है। आपको बताइए n की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू क्या होती है, n और d कॉमन डिफरेंस जो होता है आपके पास में। यहाँ पर चलो हम लोग एक फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे एक AP ले लेते हैं, जैसे वही a और p अभी जो लेते हुए हैं 5 8 11 14 डैश 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 डैश। अगर हमें मान लो यहाँ पर 20 टर्म का क्या करना हो, एडिशन निकालना हो, तो किस तरह निकालेंगे हम लोग, तो S20 का हम लोगों को एडिशन निकालना है। तो यहाँ जो वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में 5, d की वैल्यू मेरे पास में क्या होगी 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, और n की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 20। इस तरह 20। अब क्या कर सकते हो, 20 टर्म्स का एडिशन निकाल सकते हो। तो n/2, n की वैल्यू क्या है आपके पास में 20/2 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू मेरे पास 5 प्लस n की वैल्यू मेरे पास 20 माइनस 1 और d की वैल्यू मेरे पास में 3। इसको सोल्व कर लो, आपके पास में पूरी आंसर आ जाएगा। तो S20 की जो वैल्यू आएगी इसको इससे कैंसिल करेंगे 10, तो ये 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस यहाँ पर 19 आएगा, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब S20 आप देखो क्या आता है, अब 19 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 9 3 से 27, 7 और 3 और 5 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करना है। S20 की वैल्यूज़ आप देखो क्या आएगी, इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपके पास में 67, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 670। ये आपके पास में इस 20, ये जो AP है आपके पास में, इसका जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा 670 आएगा। इस तरह आप किसी भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हो। अगर मान लो इसमें एक और फॉर्मूला होता है AP के अंदर, अब हम AP का एक और फॉर्मूला होता है एडिशन वाला, वो देख लेते हैं। जैसे हमें मान लो कोई AP दे रखी है 5 8 11 14 डैश 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 38, और हमें ये कहा गया है कि 38 जो है ये कौन सी टर्म है, 12th वाली टर्म है, तो हमें इसका एडिशन फाइंड करना है। तो हम उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो SN इज इक्वल टू, ये 12th वाली टर्म हमें दे रखी होगी कि ये वाली पूरी क्या होगी फाइनाइट AP होगी, इसमें टोटल 12 क्या है टर्म्स हैं अपने पास में, और उन्हीं का एडिशन फाइंड करना है। तो हमें ये n की वैल्यू पता ही हो गई है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में 12 हो गई।
ए की वैल्यू मेरे पास में क्या है 5 है। अब यहाँ पर अपने पास में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास में। तो इसमें हमें डी नहीं चाहिए तो डी नहीं यूज़ करेंगे। एल क्या है आपके पास में, लास्ट वाली टर्म है जो हमें दे रखी है 38। अब इसका फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको SN2A n-1 डी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि अपने पास में डी भी है तो उस फॉर्मूले से भी निकल के आएगा। इस फॉर्मूले से भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। n आपके पास में कितना है, यहाँ पे n आपके पास में 12 है, तो 12/2, a कितना है आपके पास में 5, और l कितना है आपके पास में, l आपके पास में 38। अब आप यहाँ पे देखो SN बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में 6, 5 को 38 से 8 करेंगे तो 43, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर 258। इस तरह आप यहाँ पे ये निकाल सकते हो, या इस वाले फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो, और हमने जो पीछे वाला जो किया है इस वाले फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास आंसर सेम आएगा। ये आपकी यहाँ तक जिसको एक्सरसाइज समझ में आ गई, मतलब यहाँ तक इंट्रोडक्शन, वो पूरी एक्सरसाइज आराम से कर सकता है बिना किसी डाउट के।